वेलकम टू आलोक क्लासेस। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही बेहतरीन होंगे और पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है ग्राफ्स। मोशन में ग्राफ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे होते हैं तब वहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ग्राफ, क्योंकि वो ग्राफ से ही हमें निकालना होता है। तो हमें ग्राफ पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज मैं आपको एकदम बेसिक लेवल से एकदम शुरुआती तौर पे जहाँ पे आप मैथ्स में भी आप करते हो वहाँ से मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा, ताकि आप ग्राफ कभी भी आप छोड़ो ही ना, है ना। आपको ऐसा सिखा दूंगा, ऐसा बता दूंगा, इतना आसान तरीके से बता दूंगा कि आप जीवन भर उसको भूल नहीं पाओगे। और अगर एक बार आप समझ गए, कह सकते हैं कि अगर पॉजिटिव माइंड हो करके एकदम कंसंट्रेशन यहीं पे रख करके अगर आप इस चीज को सुनोगे, है ना, एक एक लाइन अगर मेरी सुनोगे, मेरी बात को गौर से सुनोगे, तो कहता हूँ, सच बता रहा हूँ, आपको वो जिंदगी भर भूलने वाली चीजें नहीं है। और ग्राफ ऐसी चीज है कि बहुत आसान होता है और कहीं ना कहीं हर एक एग्जाम में आता है। ग्राफ कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है जब हम कंपटीशन एग्जाम वगैरह दे रहे होते हैं तब। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक्स की बात करते हैं। देखो होता क्या है कि ग्राफ देखो बनता कैसे है। कुछ ऐसा ग्राफ हमें दिखता है ना। ये x होता है, ये माइनस वाई होता है, ये y होता है और ये x माइनस होता है ना। इसको एब्सिसा, y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट, है ना, ऐसे ही बोलते हैं हम लोग, है ना। ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव होता है ना, ऐसे ही कुछ होता है ना। ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव, है ना, ऐसे ही कुछ होता है। बिल्कुल बेसिक से एकदम ऐसे ही कुछ होता है ना। अब जो भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं हम लोग यहीं पे ही बनाते हैं, यहीं पे ही सारी चीजें रखते हैं, पुटअप करते हैं, और जो जो वैल्यूज आती हैं वो उसी चीज को हम लोग यहाँ पे पुटअप करते हैं और सारी लाइंस को क्या कर देते हैं, एक साथ में जोड़ देते हैं, है ना। सारी लाइंस को कह सकते हैं कि कनेक्ट कर देते हैं। जैसे हम लोग बचपन में वो कनेक्ट कनेक्ट वाला खेलते थे ना, ये ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे, ये कनेक्ट किया, ये कनेक्ट किया, उसमें कुछ अपना बना लेते थे, जो भी है, ठीक है, ऐसे हम लोग करते थे ना। अब यहाँ पे भी वही चीज हमें करनी है ना। जो चीज हमारे सामने हो रही है, बस कह सकते हैं कि जो चीज वैल्यूज में दे रखी है उसी को हम लोग एक पिक्चर ग्राफ में, एक कह सकते हैं, ये लाइन के थ्रू हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोशन में जब हमारा ग्राफ आता है तो सबसे पहला ग्राफ जो आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ आता है। कुछ इसी तरह बनता है। देखिए मैं आपको एकदम अच्छे तरीके से बताता हूं। ये देखो ऐसे कुछ बनता है, ठीक है। ये इधर टाइम है, इधर डिस्प्लेसमेंट है ना। और जहां डिस्प्लेसमेंट और टाइम की बात आई वहां पे क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगी, है ना। वेलोसिटी क्या होता है, इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। यही हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में सीखा था। क्यों? अब यहाँ पे तीन केसेस हमने देखे थे। पहला केस क्या आता है, जब हमारी वेलोसिटी क्या हो, जीरो हो, तब हमारा क्या होगा। मान लेते हैं कि जब हमारी वेलोसिटी जीरो होगी तब होगा क्या कि भाई जो चीज है, मान लेते हैं 4 मीटर पे कोई चीज खड़ी है, ये कोई 4 मीटर है हमारा, और यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, ये 4, है ना, ऐसे कुछ है। मैं यहाँ पे आपको बता के भी दिखाता हूँ, ठीक। ये डी, ये टी, ठीक है, यानी कि एक्स वाई, है ना। हमने डी और टी को हमने क्या एक्स वाई लेकर के रखा है, ठीक है, ये समझिए आप, ठीक है। इसको लिखना नहीं है लेकिन आप समझिए कि एक्स की जगह हमने डी रखा है, वाई की जगह हमने टी रखा है। तो जब हमारा टी 1 है तो ये 4 है, टी 2 है ये भी 4 है, टी 3 है ये भी 4 है। मतलब क्या है भैया, जब कोई चीज के पास में वेलोसिटी नहीं है तो क्या उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, नहीं होगा, वो जाएगा ही नहीं, बढ़ेगा ही नहीं। जैसे कि आप ही हो मेरे भाई, आप ही हो, आप ही लोग हो। मान लीजिए बाइक आप चला रहे हो या कार चला रहे हो, तो होता क्या है, जब आप ब्रेक मार देते हो या फिर कह सकते हैं कि ट्रैफिक लाइट पे जब खड़े हो जाते हो, तो क्या होता है, वहां पे क्या होता है, टाइम बढ़ता रहता है। देखे होगे कि वो ट्रैफिक लाइट पे टाइम दिखाता रहता है, इतने सेकंड बाद जो है ग्रीन लाइट हो जाएगी। तो उसी तरह देखो, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड उसी जगह पे हो,
है ना, आगे आपका डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है, तब जब तक क्या ग्रीन लाइट नहीं हो जाती, लेकिन तब तक क्या हो रहा है, आपका वेलोसिटी क्या हो रही है, वहां पे जीरो हो रही है, आपकी गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं रही है। देखो आगे आपकी गाड़ी बढ़ ही नहीं रही है, तो यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी आगे भी 4 होगी, तो यहाँ पे मान लेते हैं 4, तो हमने कुछ ऐसे ड्रॉ किया भाई 4, है ना, 1 पे 4, 1 पे 4, 2 पे भी 4, 2 पे भी 4, ठीक, 3 पे भी 4, है ना, चलो, और चौथे पे भी 4, ठीक है, ये फिर हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया, देखो एकदम सीधी लाइन बनी, ठीक है। हम जीरो भी ले सकते हैं, हम यहाँ पे भी शो दिखा सकते हैं, लेकिन ऐसा शो हम रिप्रेजेंट करने के लिए इसको हम लोगों ने ऐसा शो कर दिया है, ठीक है। कि अगर आपसे पूछा जाए कि अगर वेलोसिटी जीरो हो, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ हम निकालेंगे तो कैसे बनेगा, एकदम पैरेलल टू टाइम, ये देखो पैरेलल टू टाइम या पैरेलल टू वाई एक्सिस, आप ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये हमेशा याद रहेगा, आपको ध्यान रहेगा, क्यों, जब हम रुके हुए होते हैं तो हमारी ना तो कोई स्पीड होती है, ना कोई वेलोसिटी होती है, ना कोई एक्सेलरेशन होता है, वहां पे हमारी क्या होती है, सारी चीजें जीरो हो जाती हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट भी हमारा जीरो हो जाता है, बस एक चीज चलती रहती है, वो है हमारा टाइम। भैया टाइम आप किसी के लिए नहीं रुकेगा, ठीक है। तो पढ़ाई लिखाई कर लीजिए, ठीक है, टाइम रुकने वाला नहीं है, चाहे आप कुछ भी लेकर के जाओ, ठीक। अब देखो दूसरा केस क्या होता है हमारा, दूसरा केस हमारा देख लीजिए, जब हमने आपको बताया था ना यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, पिछली क्लास में बताया था। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता था कि कोई भी चीज, जैसे कि हम फिर वही लेंगे डी और यहाँ पे टी, ठीक, ये टी है और ये हमारा डी है और ये हमारा रहा, ठीक। तो ये जीरो होता है हमारा, ठीक, ओरिजिन, ठीक, यानी कि ऐसे ऐसे कुछ बनता है ना, इधर वाई एक्सिस इधर एक्स एक्सिस, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो, अब यहाँ पे सॉरी 10 20 30 40 50 60 70, ठीक है, मीटर्स में है, ध्यान रखिएगा ये मीटर्स में है। तो मान लेते भाई यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन हमने क्या बताया था कि जब आप इक्वल टाइम पे इक्वल डिस्टेंस कवर करते हो तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। यही समझाया था ना आपको मैंने प्रीवियस क्लास में। अगर नहीं अभी समझ में आ रहा है तो आप प्रीवियस क्लास जरूर देखिए, प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए आप उसको। अब यहाँ पे देखो मैंने बताया कि एक पे कितना है 10 मीटर गया, दूसरे सेकंड कितने में गया 20, यानी कि 10 मीटर और गया, फिर 10 मीटर और गया तीसरे सेकंड पे, ठीक, चौथे पे 20 सॉरी हाँ यहाँ पे 30 होगा, यहाँ पे 40 होगा, है ना। 10-10 मीटर वो क्या कर रहा है, बढ़ रहा है हर सेकंड, है ना, हर सेकंड क्या कर रहा है 10-10 मीटर वो आगे बढ़ रहा है। अब देखते हैं इसको पुट करते हैं कैसा हमारा ग्राफ बनेगा। 1 पे 10 है, 1 पे 10 है, ठीक है, 2 पे 20 है, 3 पे 30 है, 4 पे 40 है, 5 पे 50 है, 6 पे मतलब हमने 40 किया केवल, ठीक है। अब देखो ये कुछ देखो कैसे बन रहा है, एक अगर हम लाइन खींचे तो देख हमें पता चल जाएगा कैसे बन रहा है, ये ऐसे बन रहा है, एक स्ट्रेट लाइन बन रही ना, है ना, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, देखो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बन रही। इसका मतलब क्या है, जब हमें दिखे यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, हमें पूछ लिया जाए कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ कैसे बनेगा, तो समझ लीजिए ऐसे बनेगा। क्यों, क्योंकि जब हम एक सेकंड पे यानी कि सॉरी हर सेकंड पे क्या कर रहे हैं, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो देख लो हर सेकंड में आप इक्वल डिस्टेंस यानी कि हर 10 मीटर हर सेकंड में 10 मीटर कवर कर रहे हो, तो देखो हर मीटर पे सॉरी हर सेकंड में 10-10 मीटर कवर कर रहे हो, तो देखो उसका ग्राफ भी कैसे बनेगा। देख लो एकदम अच्छे से देखो, इसका ग्राफ ऐसे बन रहा है, सारे पॉइंट्स को हमने दिखाया एक एक वन बाय वन करके दिखाया, तो देख लो एकदम सीधा ऐसे ही बनेगी लाइन आपकी एकदम सीधी, ठीक है। वैसे इसमें थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी दिख रही है, लेकिन आप जब ड्रॉ करोगे कॉपी पेपर पे तो स्केल से करिएगा तो बहुत एकदम सीधी जाएगी, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का क्या है, ग्राफ है। इसको एकदम ध्यान से एकदम अच्छे से याद करके रखिएगा, ठीक है। याद नहीं एकदम समझ लीजिए, अगर समझ गए तो मेरे भाई ये एकदम चुटकियों का खेल है, ठीक। ये हो गया। अब देखिए तीसरा केस भी हमारा आता है। तीसरा केस क्या आता है, तीसरा केस वो आता है जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। भाई ये भी केस है ना, तीन केस होते हैं। जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं या तो रुके हुए होते हैं,
या तो चल रहे होते हैं एकदम अच्छी स्पीड से, ठीक है, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन से, या तो आप मतलब कि ऐसे रास्ते से जा रहे हैं जहाँ पे बहुत सारी भीड़ भाड़ है या फिर गड्ढे हैं, है ना, बहुत सारे कह सकते हैं कि वो है ब्रेकर्स है, तो क्या वहां पे क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, है ना। नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये देखो, वो भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे दिखाएंगे। यहाँ हमारा टाइम हो गया और यहाँ पे हमारा डी हो गया, ऐसे जाएगा, ठीक। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, 30, 40 और 50 बना लीजिए। बिल्कुल आप मेरे साथ बनाते चलिए। अब देखिए हम यहाँ पे लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मैंने क्या बताया था, क्या बताया था, तो भाई क्या बताया था, बताया था कि जब हमारा टाइम और डिस्टेंस इक्वल ना हो, है ना, यानी कि इक्वल टाइम पे इक्वल टाइम या डिफरेंट टाइम पे हम अलग अलग डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं। मान लेते हैं 1 सेकंड में 10 मीटर कवर किया और 3 सेकंड में हमने 50 मीटर कवर कर लिया, है ना, तो ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसे बनेगा वो भी देखो, है ना भाई। यही होता है ना कि हम अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल कवर कर रहे हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे 10 हो गया, ठीक। फिर दूसरे पे आप कह सकते हैं कि 15 हो गया, तीसरे पे आप 30 हो गया, चौथे पे आप मान लेते हैं 50 हो गया। अब देखिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये यहां पे बना, ठीक। दूसरा इसके बीच में कहीं बनेगा, है ना, ये ऐसे कुछ बनेगा। तीसरा कुछ आपका ऐसे बनेगा, ठीक है, और चौथा आपका यहां पे बनेगा। देखो अब हम लाइन जोड़ते हैं भाई, कैसे बनेगी, तो ये लाइन गई ऐसे, देखो ये लाइन कुछ ऐसे गई, ठीक, एकदम सीधी लाइन, एक लाइन दिख रही होगी आपको, ठीक। अब ये देखो ठीक है, आप कॉपी पे बनाओगे बहुत ही अच्छा ऐसे बनेगा, ठीक। देखो नॉन यूनिफॉर्म का ऐसे बनेगा हमेशा। अच्छा आपने ऐसा है क्यों भाई, नीचे क्यों नहीं गया, है ना, नीचे क्यों नहीं गया, देखो नीचे इसलिए नहीं गया, क्यों, क्योंकि जब हम डिस्प्लेसमेंट कर रहे होते हैं तो वो पॉजिटिव ही होता है। यानी कि अगर हम कोई डिस्टेंस कवर कर रहे होते हैं या डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे होते हैं तो वो पॉजिटिव वे में ही कवर कर रहे होते हैं, नेगेटिव नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं डिस्टेंस ये है भैया, हम जो है 5 सेकंड में 10 मीटर कवर किए, ठीक। 5 सेकंड में 10 मीटर कवर किए, ठीक है। 10 सेकंड में हम कवर कर लिए 50 मीटर, ठीक है। तो भाई ये क्या हुआ, देखो हम ये तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा यार, ये तो बढ़ेगा ही, है ना, डिस्प्लेसमेंट तो बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा वो, ठीक है, वो आगे ही बढ़ेगा यार। देखो कभी वो नेगेटिव नहीं जाता है, डिस्प्लेसमेंट कभी भी आपका नेगेटिव नहीं जाएगा, ठीक। बस आपका क्या है, ये नॉन यूनिफॉर्म का क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और इसी कह सकते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ये ग्राफ है। अगर आपको पूछ लिया जाए तो आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है। एकदम आसान भाषा में आपको बता दिया हूँ, नहीं समझ में आया तो इसको बार बार फिर से देखो आप इसको, ठीक है। फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो ये हमारा क्या हो गया, तीन ग्राफ हो गए, ठीक, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के। अब वेलोसिटी के भी देख लेते हैं, वेलोसिटी टाइम के। क्यों, अच्छा वेलोसिटी टाइम के क्यों भाई, क्यों, क्योंकि हमने एक एक्सेलरेशन भी पढ़ रखा है, एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन का भी ग्राफ बनेगा, ठीक। अब एक्सेलरेशन में भी कुछ पॉइंट्स आएंगे। पहला वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये जानो, ठीक है। ये आपका v हो जाएगा, ये आपका t हो जाएगा, है ना। अब देखो मान लेते हैं कि हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे होगी, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग बाइक चलाते हैं कभी कभी तो हमारा मन कभी कभी हम लोग एक कह सकते हैं कि मस्ती में ही
क्या करते हैं कि हम अब कोशिश करते हैं कि हमारी स्पीड 40 पे ही रहे, है ना, 40 किलोमीटर पर आवर पे ही रहे। कभी कभी होता है ना, हम 39 पे पहुंचे तो हमने कोशिश की कि उसको 40 पे पहुंचे, अगर 41 पे पहुंच गए तो हम कोशिश करते हैं, कभी कभी मस्ती में ऐसा होता है, ये हम लोगों ने किया होगा, किया होगा ना, आप लोगों ने भी किया होगा, ठीक है। तो जब हम ऐसा करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हमारी स्पीड क्या हो, वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट चले कुछ देर के लिए। जब हमारी स्पीड कांस्टेंट हो जाती है, मान लेते हैं कि हम हमारी स्पीड हमने कांस्टेंट कर ली, 5-6 सेकंड के लिए कांस्टेंट हो गई, तो तब क्या होगा, तब हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई हम वहां पे एक्सेलरेट नहीं कर रहे हैं, हमारी गाड़ी तो भैया एकदम सीधी चली जा रही है, 40 पे ही चली जा रही है। हम एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, जो एक्सेलरेशन का मतलब है कि हमारी या तो वेलोसिटी आगे बढ़े, यानी कि स्पीड या तो आगे बढ़े या तो कम हो, ठीक है। कम कब होगी, जब हम ब्रेक लगाएंगे, यानी कि डी एक्सेलरेशन होगा, समझ गए। या तो जब डी एक्सेलरेशन होगा तब क्या होगा, स्पीड कम होगी, और एक्सेलरेशन होगा तो स्पीड बढ़ेगी। तो हमारी, अगर मान लेते हैं कि हमने कुछ देर के लिए स्पीड को अपनी कांस्टेंट रखा है, तब हमारा ग्राफ कैसे बनेगा, हमने वेलोसिटी कांस्टेंट रखी, इसका मतलब है कि मान लेते हैं कि हम यहाँ पे 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहे हैं, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्पीड से जा रहे हैं, और कोई हमें ऑब्जर्व कर रहा है, मान लेते हैं 1 2 3 4 5 सेकंड के लिए किसी ने हमें ऑब्जर्व किया, और हम क्या कर रहे हैं, 50 की स्पीड से ही जा रहे हैं। तो 50 की स्पीड से पहले सेकंड पे क्या थे, 50 की स्पीड पे, दूसरे सेकंड पे क्या थे, 50 की स्पीड पे, तीसरे पे भी 50, चौथे पे भी 50, पांचवें पे भी 50। अब देखो हमारा ग्राफ कैसे बना, एकदम सीधा हुआ कि नहीं, कांस्टेंट, ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे हो गया वो लाइन की वजह से, ठीक है। अब ऐसे बनाओगे तो एकदम सीधा जाएगा ये, ठीक है। ये देखो एकदम सीधा बना, कांस्टेंट, ठीक है। जब हमारी वेलोसिटी हमने कांस्टेंट की और टाइम हमारा चलता रहा, भाई टाइम रोक ही नहीं सकता, ठीक है, आप इसको रोक ही नहीं सकते या कम कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। बस यही है कि हमारा यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, यूनिट याद रखिएगा, ठीक। अब देखिए इसका दूसरा केस देखिए, दूसरे केस में क्या होगा, जब हमारा एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा, है ना, इसी पे बताया दे रहा हूं, हमारा जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा, यानी कि जब हम स्पीड में होंगे, ठीक। हमने क्या किया, देखो घर के बाहर निकलते हैं, जैसे ही भाई घर के बाहर जैसे हम लोग निकलते हैं तो एकदम धीरे धीरे जाते हैं, क्यों, क्योंकि वहां पे मम्मी पापा खड़े होते हैं, और जैसे ही गली के हम बाहर निकलते हैं हमारी स्पीड जो है आसमान छूने लगती है, 40-50 की हो जाती है, ठीक, 40-50 की हो जाती है। तो अब वो वाला भी केस देखते हैं, मान लेते हैं आप खुली सड़क मिली आपकी, ठीक है, आपको खुली सड़क मिली, तो हुआ क्या कि आपने क्या किया, बहुत तेजी से स्पीड बढ़ाने लगे आप, ठीक है, और हर सेकंड आपकी स्पीड जो है 10 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है, हर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है स्पीड आपकी, यानी कि वेलोसिटी आपकी हर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है। 5 सेकंड के लिए मान लेते हैं, आप बहुत मस्ती, मतलब कि बहुत अच्छी खुली रोड मिल गई और भगा दिया आप, ठीक। तो यहाँ पे आप मान लेते हैं 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर और 40 मीटर, है ना। अब 40 मीटर, अब पहले सेकंड कोई ऑब्जर्व कर रहा है, आपको देख रहा है, भाई दूर से देख रहा है, तो क्या हुआ, पहले सेकंड आप गए 10 मीटर, ठीक, दूसरे में 20 मीटर की स्पीड हो गई, 20 मीटर पर सेकंड की हो गई, मीटर पर सेकंड, और ये टाइम इन सेकंड्स, ठीक। फिर तीसरे पे आपकी 30 हो गई, चौथे पे 40 हो गई। इसका भी ग्राफ देखो एकदम सीधा बनेगा, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन आप जहां पे भी देख लो, या फिर यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट कहीं पे भी देख लो, उसका हमेशा एकदम सीधा, यानी कि ऐसा ही आपका बनेगा ग्राफ, इसके अलावा कुछ बनना ही नहीं है, ऐसा ही ग्राफ आपका बनेगा, ठीक। तब, और हाँ, एक बात और, अगर मान लेते हैं कि उसने इनिशियल स्पीड या जो भी है, इनिशियली उसने अगर 0 पे चीजें नहीं रखी हैं, तो वो थोड़ा ऊपर से बनेगा ऐसा ही, लेकिन बनेगा ऐसा ही, यूनिफॉर्म का है तो बनेगा ऐसा ही, समझ गए, उसका ऐसा ही बनेगा। अब ये चीज क्या हो गई भाई, आपकी इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, ठीक है। अब आप सब कह रहे होगे कि भैया एक्सेलरेशन कैसे आ गया इसमें, है ना, एक्सेलरेशन कैसे आया, ये भी देख लो। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t, यही होता है ना,
पहली वीडियो में हमने यही बताया ना। तो एक्सेलरेशन यानी जहां पे v और टाइम की बात है, यानी कि वेलोसिटी अपॉन टाइम की बात है, वहां पे एक्सेलरेशन होगा ही होगा। समझ गया? अगर वेलोसिटी, अगर आप किसी स्पीड से जा रहे हो तो एक्सेलरेशन उसमें होगा ही होगा। ठीक है, इसके बिना आप वहां पे नहीं रह सकते हो। ठीक है, एक्सेलरेशन आपको होना ही होना है। अब देखो ये इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है। अब देखो वेलोसिटी हमारी कह सकते हैं कि इनिशियली जीरो पे थी, तब से हमने स्टार्ट किया। अब एक चीज और आती है इसमें, जब हमारी वेलोसिटी, हमने दो चीज बताई थी ना, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, ठीक, ये क्या होती है? u, है ना, छोटा u, और ये क्या होती है? छोटा v, है ना, छोटा v। ये होता है फाइनल वेलोसिटी। ठीक, अब देखो ये तो हमारी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि हम यहां से जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमारा ऑब्जर्वेशन कहां से हो रहा है? जीरो से हो रहा है ना, जीरो से ही हो रहा है। जब हम रेस वगैरह करते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि आपका दोस्त जो है बगल में मिला और आपने कहा कि आओ भाई चलो रेस लगाते हैं, तो आप एक स्टार्टिंग लाइन बिछाते हैं और वहां पे जब रेसिंग करते हैं तो आपकी जो स्पीड होती है ऐसे ही जाती है, आपका ग्राफ जो बनेगा ऐसे ही बनेगा। ठीक है, बढ़ती हुई ग्राफ ऐसे ही बनेगा। ठीक, अब देखो फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, जब इनिशियल वेलोसिटी तब जब आप जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहे हो। ठीक, जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहे हो या फिर स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं कर रहे हो, यानी कि बीच में से कहीं कह सकते कि ऑब्जर्व कर रहे हो। कल मैंने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था ना, इनिशियल वेलोसिटी देखो एक जगह कब जीरो होती है? जब आप स्टार्ट कर रहे होते हो, यानी कि जब कोई चीज रेस्ट पे होती है तब इनिशियल वेलोसिटी आपकी जीरो हो जाती है। मान लेते हैं भाई हमने इनिशियल वेलोसिटी उसकी चलते चलती हमने ली और बाद में जाकर के वो रुक गया, है ना। जब रुक जाता है बाद में, यानी कि एंडिंग में अगर वो कोई चीज रेस्ट पे आ जाती तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है? जीरो। इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है। तो उसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं। कैसा ग्राफ बनेगा? देखो उसका ग्राफ कैसे बनेगा? ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये किसका है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, दोनों चीज। ठीक है, उसका कुछ ऐसे बनेगा यहां से। ठीक, क्यों? क्योंकि हमने स्टार्टिंग कहां से ली है? जीरो से नहीं ली है। ठीक, यहां से कहीं से ली है। ठीक है, 20 सेकंड या 30 सेकंड, तो 20 मीटर पर सेकंड या 30 मीटर पर सेकंड से ली है ये, तब बनेगा। ठीक है, तब ऐसा बनेगा, है ना। याद आया? मैंने बताया था ना आपको कि जब हमारा u जीरो नहीं है, इज नॉट जीरो, तब के केस में है ये। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये यूनिफॉर्म का है। यूनिफॉर्म का मैंने बताया ना कि आपका हमेशा ऐसे भी जाए चाहे कुछ भी हो जाए, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो रहा है तो आपका ऐसे ही जाएगा। अब देखिए, अब आपका देखिए नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखो भाई ये भी एक केस आता है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, है ना। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में देखो अब यहां पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कुछ चीजें। मान लेते हैं भाई आपने स्टार्ट किया, ठीक, आप घर से निकले, आपकी वेलोसिटी बढ़ती गई, ठीक है, टाइम के साथ में बढ़ रही थी, यूनिफॉर्मली बढ़ रही थी। फिर क्या हुआ? अचानक से आपने देखा कि खुली रोड मिल गई। ठीक, तो खुली रोड मिल गई या फिर कह सकते हैं कि आगे ट्रैफिक है। ठीक है, तो आप क्या करने लगे? ब्रेक मारा। ठीक है, ट्रैफिक मिल गई। ठीक है, यही देखते हैं, पहले ये देखते हैं। ट्रैफिक जैसे मिला तो आप क्या करोगे? ब्रेक मारोगे। ठीक है, ट्रैफिक मिली या स्पीड ब्रेकर आया तो आप क्या करोगे? ब्रेक मारोगे, अपनी स्पीड धीरे करोगे। जैसे ही धीरे करोगे तो वहां पे क्या होने लगा? डी एक्सेलरेशन हुआ। तो ये कहां जाओगे आप? ऐसे कुछ जाओगे? ऐसे ही तो जाओगे ना यार, जब ब्रेक मारोगे तो ऐसे ही तो जाओगे ना नीचे, यानी कि वहां पे वेलोसिटी आपका क्या होगा? नीचे जाएगी। ठीक है, एक्सेलरेशन आपका क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक, अब मान लेते हैं जैसे ही आपका वो खुला, ठीक है, स्पीड ब्रेकर हटा या फिर कह सकते हैं कि आपका वो खुला, क्या नाम है, ट्रैफिक लाइट खुला, तो आप क्या किए? फिर से भगाना स्टार्ट किए और आपकी वेलोसिटी फिर से बढ़ने लगी। ठीक, फिर उसके बाद में खुली रोड आपने देखा तो क्या हुआ कि आपने क्या किया? कांस्टेंट स्पीड बनाने की कोशिश की। कांस्टेंट स्पीड बनाने की जब कोशिश की तो आपका ऐसे बना, ऐसा ही कुछ बनेगा। ठीक है, देखो एक एक चीज मैंने बताई। ठीक है, जब आप एक्सेलरेट यानी कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहे थे, यानी स्पीड आपकी धीरे धीरे बढ़ रही थी, और जैसे ही ब्रेक मारा तो वैसे ही आपकी स्पीड क्या हो गई? घटने लगी, है ना, घटेगी। ठीक है, फिर आपका क्या हुआ?
फिर आपने भाई बढ़ाया, ठीक है, ब्रेकर से निकले या फिर कह सकते हैं कि ट्रैफिक से निकले तो आप भाई स्पीड बढ़ाओगे बढ़ाओगे, फिर उसके बाद आपने कोशिश की कांस्टेंट करने की, तो ये भी हो गया। तो अब यहाँ पे देखो कुछ चीज मैं आपको दिखाऊंगा, देखो अलग अलग करके दिखाऊंगा। ये चीज क्या हो जाएगी, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। क्या हो गया, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ये चीज क्या हो जाएगी, नेगेटिव एक्सेलरेशन। और ये चीज क्या हो जाएगी, फिर से पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो जाएगी। और यहां पे आपका क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है, मैंने बताया था आपको, ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये चीज हमारी क्या हो गई कि ये जो हमारे कुछ ग्राफ्स होते हैं, इंपॉर्टेंट ग्राफ्स होते हैं, हमारे क्वेश्चंस में आते हैं, हमारे एग्जाम्स में आते हैं, हमें बहुत परेशान करते हैं, तो ये हमारे कुछ ग्राफ्स हो गए हैं, ठीक है। इसको नोट करिए, ठीक है, अच्छे से बनाइए, इसको अच्छे से देखिए। वैसे तो इसके नोट्स मिल जाएंगे, बहुत ही कह सकते हैं कि आपके नोट्स लिखे हुए, लेकिन अगर आपने मेरी बातों को एकदम अच्छे से सुना है, समझा है, तो आप अपने से भी बना लोगे इसे, ठीक है। एग्जाम में आएगा तो आप तुरंत मतलब तुरंत समझ भी जाओगे, आप तुरंत खुद भी कर लोगे। और अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसको एक बार फिर देखो, अगर तब भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करो, ठीक है, कमेंट करो। जो भी कोई डाउट हो आप तुरंत कमेंट कर सकते हो, हम उसका जवाब देंगे, तुरंत का तुरंत देंगे, ठीक है। तो होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है। और कह सकते हैं कि पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए, मन लगा करके पढ़िए। हमारी वीडियो कैसी लगी आपको, कमेंट में ज़रूर कह सकते हैं कि अपना विचार प्रकट करिए। और आपको इसके नोट्स डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे। थैंक यू।